अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। वैसे तो हर रोज़ दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ से पीर तरीक़त रहबर शरीयत कलंदर दौरा मुखलिस फिल्ला साहबजादा खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार की करामतें आप लोग दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ से और अस्ताना अलिया कलर सजदा से हर रोज़ देखते हैं। मुख्तलिफ बीमार मुख्तलिफ बीमारियों से ठीक होते हैं अल्लाह के फजल करम से, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से और हुज़ूर सैयदा गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वसीला से ठीक होते हैं। लेकिन आज आप एक ऐसे मरीज को देखेंगे कि जो ना समझ में आता है और ना ही किसी इल्म में आता है और ना ही उसकी बात सुनकर इंसान को ये यकीन होता है। और आप इस वक्त दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ कोटली सतिया में साहबजादा खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार के साथ ये फैमिली जिसका ताल्लुक लाहौर से है, 2014 से लेकर 18 तक ऐसी मर्ज में मुब्तला थी, और आप इनकी जबान से सुनेंगे और यकीन जानिए कि ये जमीन कांपने वाली बात है कि इतनी बीमारी और इतनी शदीद किस्म की बीमारी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बगैर दम के दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ में हाजिरी देने से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शिफा अता फरमाई है। तो बाजी आप कहाँ से आए? हम लाहौर से आए। मेरा नाम शनाज अख्तर है। मेरे मेरे हस्बैंड का नाम मकबूल अहमद है। तो हमें लाहौर में रहते हैं। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट के पास DH फेज 8 एरिया बनी हुआ है, वहाँ सचपाल अल्फला जोगियाँ है, वहाँ हमारा घर है। तो ये मेरी बेटी यास्मीन जो है 2014 में ये फर्स्ट टाइम बीमार हुई थी। ये नर्सरी क्लास की स्टूडेंट है और तीसरा प्यारा कुरान पाक का हिफ्ज़ कर रही थी। जब इसको ये मसला बना था 2014 में, फर्स्ट टाइम इसको तीसरे महीने में खून की उल्टी आई तो ये बेहोश हो गई थी। हम लोग इसको गंगाराम हॉस्पिटल में लेके गए तो उन लोगों ने हमें शेख ज़ैद में भेज दिया। जब इसका टेस्ट हुआ तो उन्हें हमें मैदे का अल्सर बताया। उससे बाद हम लोग जो है सर्विस हॉस्पिटल, शालीमार हॉस्पिटल, जना हॉस्पिटल है, शौकत खानम हॉस्पिटल है, यहाँ लाहौर का कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जो हमने छोड़ा। वहाँ से इसका ट्रीटमेंट कराया। डॉक्टर ने कहा है भी इसको मैदे का अल्सर है, हेपेटाइटिस C भी है और इसका जिगर ब्लीड करता है, जिसका इलाज जो है वो इंडिया में है, पाकिस्तान में नहीं है। तो इसकी जो आंखों से ब्लड आता है ये पाकिस्तान की पहली बच्ची है, यानी कि इसका पाकिस्तान में इलाज नहीं, इसका बाहर अमेरिका में इलाज है। इसका जो इलाज है वो 1 करोड़ का है। हमारा जो घर था वो हमने बेच के बच्ची के ट्रीटमेंट पे लगा दिया, जो हमारी जमा पूंजी थी वो लगा दी। तो अभी हमारे पास कोई इतने अखराजात नहीं थे, हम अपनी बच्ची का ट्रीटमेंट करवाते हैं। ये मेरी बेटी की जो वीडियो है यासर शामी के पेज पे अपलोड हुई तो उससे बाद है सरकार जी का हमें पता चला भी बिलावड़ा शरीफ में सरकार जी तब उसके पास लेके जाए। पहले हम बहुत ज़्यादा पीरों के पास गए, बहुत ज़्यादा लुटेरों के पास गए, जो जमा पूंजी थी हमारी उन लोगों ने हमसे छीन ली। तो अभी सरकार जी के पास आए, यहाँ किसी ने कोई डिमांड नहीं की और मेरी बेटी ने पानी भी पिया, खाना भी खाया है और सुबह की कोई उल्टी नहीं आई, आंखों से ब्लड नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी ठीक है। सरकार जी दम भी नहीं किया उससे बगैर, सरकार जी से मिलने से मेरी बेटी ठीक हो गई। तो मैं यही कहती हूँ ये 20-22 करोड़ अवाम जो हमें देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो जो किसी की बेटी है या बेटा है या कोई पेशेंट है वो यहाँ लेके आए। इंशाअल्लाह ताला मेरे मालिक ने चाह तो उसको शफा मिलेगी। हमें सब लोगों के आगे एक माँ हाथ बन के अपील कर रही है, सब लोग आए जो इसके ऐसे पेशेंट हैं, मेरी बेटी जैसे यास्मीन की जैसे, ये 15 साल इसकी एज है, ये बहुत शदीद तकलीफ में थी तो अभी बिल्कुल मेरी बेटी तंदुरुस्त है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार जी हमारे साथ है। तो यहाँ मैं अल्लाह की अदालत में ये बात कर रही हूँ, ये किसी के सामने नहीं कर रही हूँ, ये 20-22 करोड़ के सामने नहीं बात कर रही, अल्लाह की अदालत में बात कर रही। मैंने मरना है, आखिरत में ये जवाब मैंने देना है अल्लाह पाक को। तो मेरी बेटी इंशाल्लाह ठीक हो गई है। तो आप लोग एक माँ की बात सुने और अल्लाह की अदालत में आप हाजिर नाजिर अपना ईमान करके तो यहाँ आए, इंशाल्लाह ताला आपको शफा मिलेगी। तो अगली बात जो है वो मेरी बेटी सरकार जी से बताएगी और आप लोगों को भी सबको अपनी ज़बानी बताएगी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बस हर सुबह मैं रब से यही दुआ फरमाता हूँ, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा और करम लिख दिया है। आप 12 लाख करोड़ों लोग दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ आए, मेरे रब ने शफा अता फरमाई है और मैं इस यकीन पे बैठा हूँ जिसको भी भेजता है वो मेरा खुदा भेजता है और जिसको भी
شفا دیتا ہے وہ میرا خدا دیتا ہے. آپ دنیا میں دیکھ چکے ہوتے ہیں کہ اقوام عالم میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مختلف قسم کی امراض کے اندر مبتلا ہیں. لیکن میں جب آیا تو یہ بیٹی باہر کھڑی تھی تو میں نے اسے دم سے پہلے پوچھا تو کہتے ہیں لاہور سے ہم بہت بے بس ہیں. اور عجیب سی بات ہے, عقل اسے مانتی نہیں ہے کہ یہ بچی جب روتی ہے تو اس کی آنکھوں سے خون کے آنسو کرتے ہیں, اور اس کی ہر روز ایک خون کی الٹی ہوتی ہے. یہ کتنے عرصے سے ہو رہی ہے خون کی الٹی؟ یہ 2014 سے ہو رہی ہے. 2014 سے. اور یہ دن 12 بجے سے دربار عالیہ بلاوڑا شریف میں بیٹھے ہیں, دن 12 بجے کے, جی, دن 12. اور رات کے 1 بجنے کا ٹائم ہو چکا ہے, پانا 1 ہو چکا ہے. اس وقت ان کی ملاقات ہو رہی ہے. ابھی آپ کو دم نہیں ہوا؟ نہیں ہوا, بالکل نہیں ہوا. بالکل یہاں آئے ہیں, آ کر اس نے لنگر کھایا ہے, جی لنگر کھایا, اس کے بعد کوئی خون کی الٹی نہیں ہوئی ہے, کوئی خون کی الٹی نہیں ہوئی, بالکل ٹھیک ہو گئی ہے. آپ دیکھنے والوں کے لیے یا سننے والوں کے لیے کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جی پھوکے مارنے سے ٹھیک ہوتے ہیں. نہیں, جو اللہ والوں کے دربار پہ چلے اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے. یہ صوفی بصفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجب علی سرکار رحمت اللہ علیہ کے دربار کے اندر حاضری جو ہی تھی تو اللہ نے اسے شفا عطا فرمائی. اور بھی جگہوں پر گئے ہیں آپ؟ بہت زیادہ جگہوں پہ گئے ہیں ہم لوگ. 2.5 سال ہو گئے ہیں, یعنی کہ کوئی ایسا پیر نہیں ہے, کوئی ایسا بزرگ نہیں جس کے پاس ہم نہیں گئے ہیں. ہر دربار پہ گئے ہیں, ہر بندے کے پاس گئے ہیں جو دم کرنے والے تھے, لیکن کہیں سے شفا نہیں ملی. دن بہ دن میری بیٹی کی جو طبیعت ہے نا وہ خراب ہوتی جا رہی ہے. آج 4 سال کے بعد پہلی مرتبہ 4 سال کے بعد پہلی مرتبہ بچی کی آنکھوں سے خون نہیں آیا, اور ساتھ میں سے خون کی الٹی نہیں آئی ہے. یہ آپ کی بچی ہے؟ جی یہ بچی میں, یہ آپ کی اس کی ہر روز بلا نگا خون کی الٹی ہوا کرتی تھی؟ جی ہر روز خون کی الٹی ہوا کرتی تھی, آنکھوں سے بلڈ آتا تھا. یاسر شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان فیس بک لائیو. اس وقت موجود ہیں ہم لاہور کے ایک ایسے غریب گھرانے میں جس کو آپ دیکھیں گے تو یقین کیجئے آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے. یہ بچی ہے جس کا نام ہے یاسمین, 15 سال اس کی ایج ہے. جب یہ روتی ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی بجائے خون نکلتا ہے. میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکتا ہے, اور ماں کی جو حالت ہے وہ بھی آپ کیمرے پہ براہ راست دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے 4 سال سے یہ اس خوفناک بیماری میں مبتلا ہے. نہ کوئی ڈاکٹرز اس بیماری کو سمجھنے کے لیے جو ہے تیار ہیں, اور آپ میرا الفاظ نہیں, میرا ساتھ نہیں دے رہے. جبکہ ماں جی کا یہ کہنا ہے کہ 4 سال سے شہباز شریف صاحب سے, پنجاب گورنمنٹ سے, وزیر صحت سے 12 مرتبہ رابطہ کیا گیا, لیکن کسی نے بھی ان کی داد رسی نہیں کی, اور والدین نے اپنا گھر تک بیچ دیا ہے. 18 لاکھ کا ان کا اپنا گھر تھا جس کو انہوں نے بیچ دیا. بچی کے علاج کے لیے در بدر پھر رہے ہیں, لیکن اس کی کوئی تشخیص نہیں ہو رہی. 1 کروڑ روپے کا علاج ہوگا اس کا, جو کہ امریکہ کے کسی ہاسپٹل سے ہوگا. اس کی ماں سے بات کرتے ہیں, بچی سے بھی بات کریں گے, اور یہ براہ راست اپنی سکرین پر آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں. آپ مجھے بتائیے گا یاسمین, یہ کب سے یہ تمام معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں؟ 2014 میں 23 مارچ کو میں اسکول جا رہی تھی. میں 9th کلاس کی اسٹوڈنٹ ہوں, 15 ایئر میری ایج ہے. اچانک ہی میرے سر چکرانا شروع ہو کر پیٹ میں درد شروع ہو گئی, تو مجھے بلڈ وامٹنگ شروع ہو گئی, اور 3 بار مجھے بلڈ وامٹ ہوئی. تو اس کے بعد میں بے ہوش ہو چکی ہوں. مجھے ہاسپٹل لے کے گئے, شالیمار ہاسپٹل. لاہور کا کوئی ہاسپٹل میرے والدین نے نہیں چھوڑا. ہسپتال لے کے گئے, انہوں نے بتایا کہ اسے معدے کا السر ہے. پھر میرے والدین نے اپنا گھر تھا ان کا وہ بیچ دیا, 18 لاکھ کا گھر بیچا. میری بہن کا جہیز تھا, جتنا بھی اس کی شادی ہونے والی تھی اس کا جو جہیز تھا وہ آہستہ آہستہ ایک چیز کر کے انہوں نے وہ بیچ دی. میرے ابو کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی, اس میں روڈ ڈلے ہوئے, انہوں نے وہ نہیں نکلوائے, اور انہوں نے اس کے پیسے بھی میرے علاج پہ خرچ کر دیے. ڈاکٹرز نے بتایا کہ میرا جگر بلیڈ کرتا ہے, مجھے معدے کا السر ہے, ہیپاٹائٹس سی بھی ہے, اور جو یہ آنکھوں سے بلڈ آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب بہت زیادہ تکلیف ہوتی, درد ہوتا ہے, تو دماغ میں کوئی وین ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی جس سے یہ بلڈ آتا ہے. انہوں نے کہا جی دماغ میں ان کی جو کوئی وین ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے, جبکہ اس کے علاوہ ان کو معدے کا السر ہے, جگر بھی ان کا زخمی ہے, ہیپاٹائٹس سی جیسی بیماری سے 4 سال سے یہ مبتلا ہے, اس سے لڑ رہی ہیں. جبکہ جو ان کی والدہ ہے, ماں کو بیٹی کا غم کھائے جا رہا ہے, اور ماں جی کو جو ہے
ये हार्ट की पेशेंट बन चुकी हैं, इनका एक बाईपास भी हो चुका है और स्टंट्स भी इनको जो है वो डल चुके हैं। तो आप मुझे बताइएगा आपने किन किन लोगों से राब्ते किए? मैंने जब फर्स्ट टाइम ये बीमार माशाल्लाह आप देखो बेटा, कल तक तुम रो रही थी, अब तुम हंस रही हो कि तुम रो कर इंटरव्यू दे रही थी कि मैं तुम्हारी आंखों से आंसू आ रहे थे। आज तेरा बेटी चेहरा खुशी से है और पहली मर्तबा तुमने एक रोटी खाई है, पहली मर्तबा रोटी खाई है। कितना टाइम से रोटी नहीं खाई थी? 4 साल 6 माह। 4 साल। तो किस तरह खाने पीने का क्या इंतजाम करते थे, किस तरह ये जीती थी, क्या खाने के लिए क्या करते थे? सिर्फ लिक्विड जूस और मेडिसिन बस। आज दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ में लंगर में पहली मर्तबा तुमने रोटी खाई है सालन के साथ। सालन के साथ तुम्हें कोई तकलीफ है? सुकून है? अभी कोई तकलीफ हुई है? नहीं, ठीक हो बिल्कुल? अभी बेहतर हो? अभी दम नहीं हुआ था? मेरी मुलाकात नहीं हुई थी? मुलाकात से पहले बेहतर हो गई हो? जी। अब मेरी मुलाकात से पहले दरबार पे आई हो तो बेहतर हो गई हो। अब पूरी दुनिया इस वक्त दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ के करोड़ों अकीदतमंद हैं। सिर्फ मेरी पूरी चाहने वालों के लिए ये बात है कि जिसको खुदा शफा देने पे आए उसे कोई रोक नहीं सकता और जिसे रब शफा न दे उसे कोई दे नहीं सकता। इसलिए ना तो कोई शिरक है और ना कोई बिदत है कि शिरक और बिदत के इस टॉपिक को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैं हर सुबह रब से यही दुआ करता हूँ, ए अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में तूने अब शफा और करम लिख दिया है। इसलिए दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ का पैगाम शफा मन जानिब अल्लाह है, अल्लाह ही शफा देता है, कोई बंदा नहीं देता। लेकिन अल्लाह वालों की बस्ती की तरफ जरा आओ तो खुदा फिर भी करम और मेहरबानी कर देता है। जहाँ कहीं ऐसे बीमार या ऐसे तकलीफ या ऐसी लाइलाज मर्जू में जहाँ भी लोग मौजूद हैं, मेरी रब से दुआ है अल्लाह करीम उन्हें दर रसूल करीम के सदक़े से हुजूर वो से पाक के वसीले से और उनको शफाए कामला नसीब अता फरमाए। बेटी मैं तुझे देखकर ज़ाती तौर पे खुश होता हूँ। कहीं तुम्हारी आंखों में से खून के आंसू गिरते थे, आज तुम्हारी आंखों में से खुशी के आंसू गिरते हैं। बात यह है दुनियादारों के सामने खून के आंसू गिरे जाते हैं, लेकिन रब के बंदू के दरवाजे पे आ जाए तो खुशी के आंसू गिरते रहे। अल्लाह पाक तुझे सेहत कामला अता फरमाए और आपकी मुश्किलें आसान फरमाए। आपको दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ के बारे में किसने बताया था? बहुत ज़्यादा लोग थे। जब यासिर शामी हमारे पास आया था तो मेरी बेटी की वीडियो अपलोड हुई थी, तो उस वक्त से बाद बहुत ज़्यादा लोगों ने हमें ये कमेंट की, उन्होंने कहा भी आप ऐसे करें बलावड़ा शरीफ में जाए सरकार जी के पास तो आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। तो जिन लटोरे के पास जाते थे उनने हमारा दिमाग बिल्कुल डैमेज कर दिया था, तो हम किसी पे यकीन नहीं था। बाजी बात ये है जी। कि आप दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ आई हैं जी आए। और एक अल्लाह के वली के दरबार पे आए, आपसे कोई किसी ने कुछ मांगा? यहाँ किसी ने कुछ भी नहीं मांगा। जब मैं यहाँ पहुंची तो मेरे दिल को एक इतना सुकून पहुंचा, मैंने कहा इंशाल्लाह मेरी बेटी यहाँ से ठीक हो जाएगी। मुझे किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, किसी लोगों की ज़रूरत नहीं है। वही मेरी बेटी जो है ना, जो अभी लोगों से हेल्प मांग रही है, यही मेरी एक माँ के दिल की ख्वाहिश है कि मेरी बेटी ये जो है ना लोगों की हेल्प करेगी। आमीन, ऐसे ही होगा इंशाल्लाह ताला। बात सिर्फ इतनी है, दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ के खिलाफ वही लोग हैं जो किसी के आंसू देखना चाहते हैं और वही दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ से मोहब्बत करते हैं जो किसी के आंसू को रोकना चाहते हैं। अब बात यह है कि जब दर्द आंसू गिरते हैं तो कितनी रब जो किसी के आंसू गिराता है तो रब उसे कितना नाराज होता है, और जो टूटे हुए दिलों को जोड़ता है रब उसे कितना राजी है। दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ का मिशन ये है, गिरते हुए आंसू और टूटे हुए दिलों को रब की बारगाह से जोड़ाना। अल्लाह करीम आप पर करम और मेहरबानी फरमाए। मेरी बेटी चलो, तुम चल नहीं सकती थी बेटा, चलो चलो खुद चलो, खुद चलो। ये चल नहीं सकती थी? नहीं। ये रीढ़ की हड्डी पूरी खींची हुई थी। हाँ जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसे ये जैसे हाथ लगाती थी, कहते मेरी हड्डी टूट गई है, मेरी टांगों जो है खींची गई है। देखें दुनिया पूरी, बेटा ठहरो सरकार के पास, दुनिया पूरी इसके खून के आंसू तो दिखा रही थी कि इसकी आंखों के ऐसे गिरते हुए आंसू खून के आंसू हैं, लेकिन कोई आंसू साफ करने वाला बंदा मौजूद नहीं था। मैंने माना है कि तहरीर भी अच्छी है, तकरीर भी अच्छी है, लेकिन एक नजर इन मासूम बच्चों के चेहरों पर देखो। इन चेहरों के अंदर से जो गम उठता है, इस गम की अगर दाद रस्ती करोगे तो मैशर वाले दिन गम को इनको देकर रब आपको माफ फरमा देगा। सारे लोग फतवे तो लगा लेते हैं, अपने तरीके से अंदाज कर लेते हैं, लेकिन काश अगर मेरी महफिल में बैठे उन्हें पता चले कि दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ में वो लोग आते हैं जो दुनिया पूरी से बेसहारा हो जाते हैं और यहाँ पहुंचते हैं तो मेरा रब उन्हें सहारा देता है, रब उन्हें सहारा देता है। इसलिए मेरा काम ये है, हमारा काम जो है वो
सुई और धागे का है, हमारा काम कैंची का नहीं है। हमारा काम है लोगों को जोड़ना बल्कि तोड़ना नहीं। उम्मत के अंदर जो लोग फसाद पैदा करते हैं मुख्तलिफ तरीके से, तुम फलाने दरबार के सामने से गुजर गए हो, बिदअत हो गई है, शिरक हो रही है, ये पूरी दुनिया में मेरे अकीदतमंद ये चाहने वाले या मुस्तफ़ा करीम का कलमा पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं। मैं ये ईमान से कहता हूँ, मैं किसी को शफा नहीं देता हूँ, मेरा अल्लाह शफा देता है और अल्लाह अपने करम से शफा देता है। इसी शफा के पीछे बेटी मुझे 20 साल हो गए रातों को जागते हुए, 20 साल की रातों का जागने के लिए, और मैं बेगर्ज और बेलालच दुनिया में 2 ही काम करता हूँ। एक तो मखलूक खुदा की खिदमत करता हूँ और दूसरा जो है वो हुजूर का मिलाद मनाता हूँ। इसके अंदर मखलूक खुदा के अंदर खिदमत में ना तो लालच है ना कोई और दुनियादारी है, और हुजूर के मिलाद सिर्फ हुजूर की मोहब्बत में करता हूँ। दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ ने इसीलिए किसी सियासत, किसी लालच और किसी दुनियादारी से कोई तल्लुक नहीं। यहाँ टूटे हुए दिल आते हैं और मेरा खुदा उन्हें जोड़ देता है। अल्लाह करीम आप जैसी, इन जैसी बेटियां जहां भी कहीं बैठी हुई है और यहाँ हर आने वाली मेरी बहन और मेरी बेटी का मर्तबा रखती है। इधर भाई की साइड पे देखें, इधर देखें सामने। बेटा आप खुश हो यहाँ? आप तुम्हारी आंखों से क्यों नहीं गिरते? खून के आंसू तो दिखा सकते हैं लेकिन उन आंसू को साफ करने वाले लोग खत्म हो गए दुनिया में। हमारे घर में जब मीडिया वाले सरकार जी पहुंचते थे ना तो हमारे अथरू रुकते ही नहीं थे। मेरा दिल करता था मैं अपना सर फोड़ दूं, मैं अपना गर्दन काट दूं, हमारे साथ क्या हो रहा है। तो सुबह के 12 बजे के यहाँ पहुंचे हैं, ये अल्लाह की इदारत है, मैं बता रहा हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई घबराहट नहीं हुई, एक दिल को सुकून मिला। मेरी बेटी जो है ना इंशाल्लाह यहाँ से ठीक होकर वापस जाएगी और मुझे कोई तकलीफ, मुझे रोना ही नहीं आ रहा। जब हमारे घर में पूरे लाहौर के मीडिया आती थी तो मैं बहुत रोती थी, तो यहाँ मुझे रोना ही नहीं आ रहा। मुझे पता मेरी बेटी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी माशाअल्लाह। क्योंकि मैं एक बादशाह सरकार अल्लाह इनका साया हमारे सरों पे कायम फरमाए, मैं एक गुजारिश करूंगा उन मीडिया वालों से जिन्होंने माशाअल्लाह इनकी बेटी के गम में शरीक हुए, इनकी बेटी के लोगों तक इनकी बात को पहुंचाने में इनका साथ दिया। मैं उन्हीं से ये गुजारिश करूंगा कि कल तक इनके घर के अंदर आप लोग आते थे तो इनके गम को दुनिया तक पहुंचा रहे थे और इनकी बेटी के आंसू, खून के आंसुओं को लोगों को दिखा रहे थे। मैं ये गुजारिश करूंगा बहसीयत एक इंसान और मुसलमान कि आज वो पूरी दुनिया को इनकी वो रौनकें, वो खुशी दिखाएं और ये बात पूरी दुनिया को बता दें कि जो इलाज करोड़ों में होता है वो इलाज अल्लाह के वली की निगाह से एक पल में हो जाता है। और दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ की ये बात पूरी दुनिया को बताएं कि दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ साहबजादा खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी निगाह, उनकी भूख में ये असर रखा है कि जो उस दलीज पे आता है अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे बीमारों को शफा देता है। जिस तरह वो कल तक इनके दर्द को लोगों को तक पहुंचा रहे थे, आज इनकी खुशी को लोगों तक पहुंचाएं ताकि पूरी दुनिया के अंदर ये बात वाज़ेह हो जाए कि जो ताकत किसी यहूदी की दवाई में नहीं है, जो मेरे मुस्तफ़ा करीम के नाम के अंदर है। बादशाह सरकार इस पे गुफ्तगू करेंगे। मैं मीडिया वाले से ये गुजारिश करूंगा कि आज दुनिया को बता दें कि अल्लाह के वली की निगाह में कितना बड़ा असर है। आप सुकून में, आप खुश हैं? जी मैं खुश हूँ। मैं यासिर शामी का बहुत शुक्रिया मैं यासिर शामी के करती हूँ। वो मेरा बेटा, उसने मुझसे प्रॉमिस किया था आप मेरी माँ हैं, जब तक ये मेरी बहन ठीक नहीं होगी मैं आपके साथ हूँ। तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया जिसने हमें सरकार जी के पास पहुँचाया है और मेरे रब जिसने हमें ये रास्ता दिखाया, आप इस रास्ते पे चलें, आपकी बेटी आपको वापस मिल जाएगी। बस अल्लाह करीम हुजूर के सदके से, हुजूर गौसे पाक के सदके से आप सब पे करम और मेहरबानी फरमाए। देखें वो भी आंसू जो किसी के बर्दाश्त नहीं होते, रब फरमाता है मैं माफ़ फरमा देता हूँ उन आंसू को जो पानी वाले गिरते हैं, और जो खून के आंसू रोए वो कितनी बड़ी बात है। और खून के आंसू रोना ये एक कहावत है, एक कहानी है कि फलाना बंदा खून के आंसू, लेकिन रियल में ये 4 साल से ये बेटी खून के आंसू रो रही थी। अगर यहाँ खून के आंसू को साफ किया जाता है तो यकीन कीजिए अगर कोई वो पानी वाले आंसू लेकर आ जाएगा तो रब उसको भी शफा और करम मेहरबानी दे। अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए। बस मेरा तमाम अकीदतमंदों, तमाम चाहने वाले जो कलमा पढ़ता है, जिसके दिल के अंदर दर्द दिल है, दर्द दिल मोमन की निशानी है। अगर दर्द दिल, बाद लोगों का ख्याल होता है दम करने से क्या होता है, दम ऐसे होता है, दम की दुकान नहीं होती,
دام جہاں ہوتا ہے وہاں خدا کا کرم ہوتا ہے، خدا کی مہربانی ہوتی ہے، دکان ان کی ہوتی ہے جو ڈیل کرتے ہیں فلانی جگہ کے اتنے پیسے ہیں اور فلانی جگہ کے اتنے پیسے ہیں۔ ہم کسی چیز سے، پیسے اور دنیا داری سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے اپنی پوری جوانی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں گزار دی ہے اور مخلوق خدا کی خدمت میں گزار دی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دعا کریں میری ہمت سلامت رہے، یہ چراغ کئی آندھیوں پہ بھاری ہے، بس یہ دل کے اندر آپ بھی خالہ جی دعا فرمائیں کہ اللہ مجھ کے اندر بغیر لالچ، بغیر حس سے اللہ مجھے ایسی ہمت دے کہ آپ جیسی لاکھوں مائیں ہیں جو بے آسرا ہیں، پریشان حال ہیں، ان کے بیٹے تڑپتے ہیں تکلیف میں، اللہ مجھے ان کو شفا دینے کے، ان کو ٹھیک کرنے کی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے خود کرم اور مہربانی فرمائے۔ میں تو آپ کو دل سے دعا دے رہی ہوں، آپ میرا ایک ایسا درد ختم کر دیا ہے جس کے میرے پاس جو الفاظ ہیں وہ بہت کم ہیں، میرے پاس الفاظ نہیں جن الفاظوں سے میں بیان کروں، اور ایک ایسے اللہ کے پیارے اور اللہ کے ولی جن کے پاس ہمیں میرے رب نے بھیجا ہے، ہمیں راستہ یہ دکھایا ہے بھی آپ وہاں جاؤ، آپ کی بیٹی ٹھیک ہو جائے گی، اور جس سے قدر آپ ہمیں، میری بیٹی کو آپ ملیں یا ہمیں ملیں، میرے تو الفاظ بھی نہیں جن الفاظوں سے میں بیان کروں بھی ایک اتنے اللہ کے پیارے ولی ہیں جو میری بیٹی بھی ٹھیک ہو گئی، ہمیں مل بھی گئے ہیں اور اس طرح کا ٹائم دیا۔ تو میں تو سب لوگوں سے ایک ماں ہاتھ باندھ کے ریکویسٹ کر رہی ہے جن کے بچے بیمار ہیں، جن کے بچے مر رہے ہیں، تڑف رہے ہیں، وہ کسی اللہ کے جو پیارے ہیں، اللہ کے جو محبوب ان کے پاس نہیں لے کے آتے، ایک ماں ان کو ریکویسٹ کر رہی ہے بھی آپ اپنے بچے لے کے آئیں، انشاءاللہ تعالیٰ جیسے میری بیٹی یاسمین بیٹتے رہے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہے، ان کے بچے بھی ایسے ٹھیک ہو کے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ میں یہ رب سے دعا کرتی ہوں تمام ماؤں کے جو دل ہیں وہ ٹھنڈے رہیں۔ آمین آمین آمین۔ اب سبھی کے لیے دعا فرمائے۔ آمین 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 آمین۔